हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मैंने इकोनॉमिक्स में आपको जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जो आपको 10 से 15 दिन में कवर करने थे, डेली दो दो या डेली तीन तीन। आई होप आप उस पर काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे तीन तीन क्वेश्चन को लिख के उनको लर्न कर रहे हो नेक्स्ट डे पे। आज मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा और बताऊंगा कि नेक्स्ट 10 टू 12 या 10 टू 15 डेज में आप उसे कैसे करोगे। याद रखना क्लास, कोई भी मन में ना नेगेटिविटी मत लेके आना कि केस स्टडीज आती है, केस स्टडी नहीं बनती। मैं तुम्हें पूरी की पूरी केस स्टडी की प्रैक्टिस कराऊंगा जीरो टू एंड। तुमसे सवाल बनेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तुम्हें थोड़े से एफर्ट डालने कोशिश करना है, बाकी मैं बैठा हूं आपके साथ साथ सारी चीजें कवर करा दूंगा। पहले आपको एक एक करके क्वेश्चन को समझना है, किस किस टॉपिक से केस स्टडी आते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। उन टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है। देखो यार, अगर आपने केस पहचान भी लिया, एक्सप्लेन कैसे करोगे जब तक आपको याद ही नहीं रहेंगी चीजें। मैं तुम्हें बस 30 क्वेश्चन पूरे 12 चैप्टर से निकाल के दे रहा हूं। कम से कम गट्स रखना कि इन 30 के 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लो। कि अगर देखो, पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए सब कुछ। अब अगर एग्जामिनेशन में केस आता है, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा केस की से आंसर कैसे निकालना है केस स्टडी से। तो उस केस स्टडीज को पूरा का पूरा एनालाइज करना, रीड करना मैं यहीं पे कराऊंगा। सीरीज भी लेके आऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। जो क्लास हमने 2-3 चैप्टर के केस स्टडीज बनाए हैं, मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहचानना कैसे है आंसर्स को, केस स्टडी को पढ़ना कैसे है, कहां से शुरू करनी है आपको। उसके बाद आपने पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है यार डेलीगेशन है ये टॉपिक, फिर इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको याद ही नहीं है तो भी तो नहीं लिख पाओगे ना आप। तो मन में नेगेटिविटी लाके काम करना बंद मत करो, बी पॉजिटिव। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो। बताता हूं कैसे कैसे आपको डेली बेसिस पर करना है। डेली 1.5 से 2 घंटा देना है बस। 1.5 से 2 घंटा अगर डेली आपने दे दिया इको पे, 1.5 से 2 घंटा दे दिया आपने क्लास बीएसटी पे, 4 घंटे ही हो गए। तब भी क्लास तुम्हारे पास 6 घंटे लगभग बचते हैं। अकाउंट्स, मैथ्स, फिजिकल जो भी अदर सब्जेक्ट है आप उन पे दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 1.5 घंटा डेली देना है क्लास। लर्न करो, सुबह शाम को लिखो, सुबह लर्न करो, शाम को लिखो। अपने दोस्त को सुनाओ, घूमते फिरते बैठते हो, टाइम पास करते हो, जहाँ पे पढ़ाई की बात करो। देखना क्लास वो दिमाग में बस जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन, मोर देन 90 क्लास आप आराम से स्कोर कर सकते हो। आओ एक एक करके क्लास क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मैं नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट चैप्टर की बात करूं, सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें मैंने क्लास 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको। आपको टोटल 30 क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप नेक्स्ट 10 डेज का टारगेट बनाते हो, डेली 3 के 3 क्वेश्चन को अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैं इस वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके सारे के सारे प्रीमियम नोट्स डाल दूंगा। आप मेरे नोट से इनका आंसर लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे भी नोट्स दे दिया है। एक ही लिंक है, क्लिक करो, उस पर इको के नोट्स है, उसी में बीएसटी के नोट्स है। आप जाके उन्हें डाउनलोड करो और देख के अपने खुद से लिखो। प्रिंट नहीं, लिखो आराम से। पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो और अच्छे से जे क्लासेस को लिख के रखो। बिफोर एग्जाम इसी से रिवाइज करके जाना है। आपको लग रहा है नहीं यार आज तो टाइम है मेरे पास, मैं 4 कर लेता हूँ, नहीं आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं सिर्फ 2 करूंगा, 1 करूंगा। बट डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। आपने सुबह सुबह आंसर, शाम को आपने आंसर लिख लिया। अब मॉर्निंग में क्या करोगे क्लास, उसको लर्न करोगे। लर्न करके दोपहर या शाम कभी भी फिर से एक बार बिना देखे उसको लिख लेना। मोस्टली मेन दिक्कत है आंसर राइटिंग की। आपको आंसर लिखना ही नहीं आता, तो आप टॉपिक को लर्न करोगे, टूटी फूटी से शुरू करोगे अंग्रेजी से लिखना, तो आराम से क्लास कुछ टाइम बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। हफ्ता 10 दिन में आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। मैंने पहले भी आपको 40 क्वेश्चंस दिए थे, इस बार मैं उसे कम कर रहा हूँ, 30 ही रख रहा हूँ। एटलीस्ट इतना कर लो। अगर आप इतना कर लोगे, फिर हम एग्जाम के, हमारे पास गैप है, एग्जाम गैप में और अच्छे से करा दूंगा आपको। मतलब पूरे 100 में से 100 की प्रिपरेशन होगी आपकी। बट फिलहाल आपके दिमाग में डालने के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लास। अब एटलीस्ट इतना बना लो। अब कोई बच्चा चाहता नहीं सर मुझे पूरा बनाना है, सब कुछ करना है, अच्छी बात है, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही बेटर है। लेकिन एक बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ाया, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बोलूंगा बस भाई इतना तो पहले कर ले, इतना करने के बाद बाकी तो मैं करा ही दूंगा, बट पहले इतना कर ले। ये 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इससे केस स्टडीज आता है। फंक्शंस, और तीनों लेवल में से किसी के भी लेवल के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशन लेवल, या ऑपरेशन लेवल को लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। फेयोल के और टेलर के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फेयोल के अगर आप इतने प्रिंसिपल कर लोगे, 14 में से 4, इससे कम मैं तुम्हें क्या दूं। 14 हैं प्रिंसिपल, तुमको 4 दे रहा हूं। एस्पिरिट, डी कॉर्प्स, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट और डिसिप्लिन। टेलर के फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मेथड स्टडी, पीस वेज रेट सिस्टम, साइंस नॉट, रूल ऑफ थंब, हार्मोनी और कॉपरेशन। ये तीनों के तीनों क्लास जो टेक्निक्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। फेयोल और टेलर में ज्यादा चांसेस वैसे टेलर के हैं, बट आप दोनों ही करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर से केस स्टडी, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो। और मैंने आपको
कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के ऊपर, बिजनेस इन्वायरमेंट और आपका सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनके फीचर्स के ऊपर। आई नो आप फ्लेक्सिबल कंटिंजेंट में आपको दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ आता कि ये रियल क्लास मतलब कि रिलेटिविटी है या कंटिंजेंट है या फ्लेक्सिबल है, जनरल गाइडलाइन से नहीं समझ में आता, अनसर्टेनिटी नहीं समझ आता, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट आप उसे लर्न कर लो कि हाँ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो लिख सके। एक ना मिथ फैल गया है कि सारे क्वेश्चन केस स्टडी आते हैं। भैया आपके पेपर में 50% ऑन एन एवरेज, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऑन एन एवरेज 50% आपके केस स्टडी आएंगे, बाकी 50% डायरेक्ट आंसर होंगे। तो भैया आप डायरेक्ट आंसर जो होंगे उसको तो करो, 40 नंबर तो पक्के करो अपने, फिर केस स्टडी से भी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि एक भी केस स्टडी नहीं बनेगी आपसे, ठीक है। तो नेगेटिविटी मत लेके आओ, बी पॉजिटिव, मेहनत करो। इन 30 टॉपिक्स मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में, आप मुझे नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर क्लास सारे के सारे क्वेश्चन याद करके दोगे। चैप्टर हो गया, रिवीजन हो गया, इनको याद कर लो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ईगो का कराया ऐसी क्लास बीएसटी का भी कल परसों में करा दूंगा। सारे केस स्टडी करा दूंगा, सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दूंगा। बहुत समय है, चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन हो गया, इन क्वेश्चंस को लर्न करके पक्के कर लो अपने 90 मार्क्स, ठीक है। डायमेंशंस, कोई भी डायमेंशन आ सकता है क्लास एग्जाम्पल के साथ। प्लानिंग में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, प्लानिंग प्रोसेस, ये आपको अच्छे से कर लेना है। ये 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आप एक दिन में 3-4 क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको मैंने याद करा रखा है ना। सारी चीजें प्लानिंग प्रोसेस का मैंने याद नहीं कराया, आपको बहुत बार याद करा रखा है। आपको कॉपी में लिख के 2-2 लाइन सब पे लिखनी है। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, मेरिट डिमेरिट्स और फंक्शनल और डिविजन स्ट्रक्चर के केस स्टडी में आ सकता है। कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है, डिविजनल है, उसके 2-2 मेरिट 2 डिमेरिट, इस तरीके से लिख लो, या खाली मेरिट लिख लो। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क में आपको पहचानने को बोल सकता है कौन सा स्ट्रक्चर है, टिक लगाओ। समझ रहे हो। स्टाफिंग में स्टाफिंग का प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बट लेकिन मैंने आपसे कहा था मैं नंबरिंग कम रखता हूं ताकि एक मोटिवेशन आए कि हाँ यार एटलीस्ट मैं ट्राई करूं। आप बनाओ, आप 10 दिन में नहीं हो रहा, 11 दिन में करो, 12 दिन में करो, 15 दिन में करो, बस करो, मूव ऑन करो, सारी चीजें सोचना बंद करो और काम करो, फोकस करो काम पे। डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप मतलब 100% एक क्वेश्चन क्लास आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सारे टाइप के बैरियर याद कर लोगे तो अच्छा है, बट नहीं हो पाता तो सिमेंटिक बैरियर जरूर कर लेना, ठीक है। कंट्रोलिंग में क्लास इंडिस्पेंसिबल फंक्शन यानी इंपोर्टेंस आपको लिखना है, और कंट्रोलिंग का प्रोसेस, प्रोसेस में सीपीसी और एमबीए को अच्छे से पढ़ लेना, इनके बीच का डिफरेंस या फिर मेरिट्स अच्छे से देख लेना। अब पार्ट बी है, तो आप चाहो तो पार्ट ए पहले टारगेट बनाओ, पार्ट ए खत्म करना है पहले 7 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, और फिर 4 दिन आपको पार्ट बी पे देना है। डेली एक चैप्टर का एक दिन देना है, 4 दिन स्पेशली पार्ट बी पे देना। पार्ट बी तुम्हें बहुत तकलीफ देता है तो पार्ट बी अच्छे से कर लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कोई भी पूछ सकता है, आई डोंट नो कौन सा आपके उसके अंदर आएगा। डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, कोई भी क्लास इन 4 पढ़ लेना क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग आता है, पर ये 100% आएगा, लिख के ले लो, ये टॉपिक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ट्रेडिंग प्रोसीजर और स्टॉक एक्सचेंज और सेबी का फंक्शन, 100% है क्लास, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो जो मैं तुम्हें 100% कह रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो पक्का कर लो, जब सर कह रहे हैं तो कुछ सोच ही कह रहे हैं कि हाँ ये आएगा ही आएगा। अभी 12th में भी और सीयूटी में भी, दोनों जगह आपको ये क्लास फायदा देगा, राइट। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग फिलोसफीज, कोई भी एक फिलोसफी क्लास आप 5 में से कोई भी एक फिलोसफी आपको देख के चलना है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब इस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट आ सकता है क्लास, तो आप पर्सनल सेलिंग हो चाहे एडवर्टाइजिंग हो, आप अच्छे से करके चलना। दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लेना एक बार, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और 3 टियर, यानी कौन से कोर्ट में वो जाएगा, कौन से रिड्रेसल में कंप्लेन लिखवाएगा वो, और राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो ये एक क्वेश्चन नहीं है, राइट अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बट मैंने एक ही के अंदर डाला है ताकि आप ध्यान रखो कि हाँ राइट सारे के सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे करने हैं, क्योंकि आपको केस स्टडी में पूछेगा कौन सा राइट है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहचानो और उसको एक्सप्लेन करो। तो अगर आपने पहचान भी लिया, लिख नहीं पाओगे अंदर का तो क्या फायदा। तो पहले आप लर्न करो, फिर हम सीखेंगे पहचानना कि भाई किस किस तरीके से हम लोग क्लास कहाँ पे, कौन से कीवर्ड्स, क्लू वर्ड्स, सब कुछ करा रखा है मैंने आपको, 1 शॉट वगैरह फिर से कराऊंगा आपको, 0 to 10 फिर से रिवीजन कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से हर एक बच्चे के लिए। मैं कमजोर से कमजोर बच्चे को क्लास आगे तक लेके आना चाहता हूँ। जो तेज है वो तो तेज है, कर लेंगे, लेकिन जो पीछे है, गोल्ड को नहीं देखना मुझे, सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी देखना, हर एक टाइप के बच्चे को देखना है। इसीलिए मैं 0 से फिर से शुरू कर रहा हूँ, फिर से 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 30 क्वेश्चन को प्लीज कोई भी मिस मत
करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्लास, जरूर वहाँ से चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी 1 महीने का टाइम है, प्लीज़ कनेक्ट रहो, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को देने के लिए, बोर्ड्स एग्जाम, सीयूईटी सब कुछ कराऊंगा आपको, चिंता नहीं करो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, मेहनत करते रहो, ठीक है। तो ये हो गया क्लास टोटल 30 क्वेश्चंस। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी पे मेंटेन करोगे और डेली बेसिस पे 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस लर्न करना स्टार्ट करोगे अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बट डेली करना है। नेक्स्ट 10 to 12 डेज ही बच्चे हैं हमारे पास, उसके बाद तो मैथ्स फिजिकल का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, फिर अपने अकाउंट इको बीएसटी। मेहनत करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि प्रॉमिस करो कि 30 के 30 क्वेश्चन और बीएसटी कर इको दोनों साथ साथ लेके चलो। डेली 4 घंटे दे दो, 2 घंटा इको, 2 घंटा बीएसटी, 10-12 दिन के लिए, और 2-3 घंटा अकाउंट्स के लिए दे दो, बात बन जाएगी। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर अकाउंट्स का बता दिया आपने, इको का बता दिया, बीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो मैंने बीएसटी के 30 क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोगों को। काम करो, अब इसके ऊपर स्टार्ट करो। अब कोई बहाना मत बनाओ, कोई लेजनेस मत दिखाओ, दिन रात पढ़ाई करो, ब्रेक लो, पढ़ाई करो, ब्रेक लो, बस यही काम करना है इस समय। इस टाइम बिल्कुल भी टाइम का वेस्टेज मत करो, ठीक है। 1 महीना बचा है जस्ट आज से आपके फाइनल एग्जामिनेशन का, तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।